हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। ये एक नया टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और हम इस सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। Okay, because this session is going to beneficial to those who are going to start preparation for 2022 exam. Okay, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी सबको शेयर कर दीजिए। ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, देखिए जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हमारा किस में आता है, यूनिट 10 में आता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है। और ओके, और ये टॉपिक बहुत ही इजी है बिकॉज यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। ओके, और कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से आपको मिल सकता है। ओके, और चलिए सब जुड़ते रहेंगे, जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम आपके साथ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे है हु इज एन एंटरप्रेन्योर देखेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर, क्या स्किल्स चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, हमें क्या क्या खूबी चाहिए उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बिजनेस, जैसे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर हो गया। फिर हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, देखेंगे कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होता है। फिर हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन ऑनरशिप, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कौन होता है, स्टेट एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जॉइंट एंटरप्रेन्योर कौन होता है। फिर हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन द जेंडर, मेन एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। ओके, और बेस्ड ऑन द क्लैरेंस डैनहॉफ क्लासिफिकेशन एक आया था, तो बेस्ड ऑन दैट क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, और लास्ट में वी विल गो टू डू सम एमसीक्यूज। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, ज्वाइन फास्ट, सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। ओके, सब जुड़िए जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलिए हम आपका सेशन आज स्टार्ट करते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हमको ये जानना पड़ेगा कि पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो कुछ बिजनेस न्यूली स्टार्ट किया है, कुछ इनोवेशंस लेके आया है, या फिर एक स्टार्टअप। हम एंटरप्रेन्योर कहाँ से पता चलता है, एक स्टार्टअप जब फाइंड आउट होता है वहाँ से हमको एक एंटरप्रेन्योर के बारे में पता चलता है। ओके, क्या है एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉम्बाइन देम इनटू प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके आता है, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, एक लैंड आ जाएगा, ओके, लेबर आ जाएगा और कैपिटल। दिस आर ऑल दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अंडर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर डू, he or she will bring all the resources, land, labor, capital and all the resources he or she will bring and combine them to make a product or service. Okay, उससे क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा। The one who always searches for change, responds to it, exploit it as an opportunity. एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो हमेशा कुछ नया करने के लिए हमेशा ढूंढते रहता है। ओके, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है कि कैसे वो मार्केट को वो एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो इसी के लिए वो हमेशा ढूंढते रहता है, और जो एक्सप्लॉइट करने के लिए मिल जाता है उसके ऊपर वो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करता है। ओके, आई होप एंटरप्रेन्योर का छोटा सा डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। व्हाट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को।
देखिए, ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द सोसाइटी। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। वो ऐसा प्रोडक्ट लाएगा जिससे कि एक सोसाइटी का चेंज होगा, सोसाइटी में कुछ चेंज आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं टेस्ला कार या फिर ई व्हीकल्स का। एलन मस्क ने क्या किया, ई व्हीकल्स को लेके आने के बाद क्या हुआ, वो मेजर इम्पैक्ट गिरा सोसाइटी के ऊपर, जिससे क्या हुआ, सोसाइटी धीरे धीरे ई व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। मतलब वी द पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द ई व्हीकल। हम अभी कोल बेस्ड फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को छोड़ के अभी ई व्हीकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द सोसाइटी, इंप्रूव द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सोसाइटी। तो यहाँ से क्या होता है, न्यूली टेक्नोलॉजी आता है, जैसे कि न्यू फीचर्स, टेक्नोलॉजी का न्यू फीचर्स आ जाता है। ओके, पहले जैसे हमने कोडैक यूज़ करते थे फॉर फोटोग्राफी, अभी क्या आ गया, डिजी कैम्प आ गया, डिजिटल कैमरा सब आ गए। ओके, तो वो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट होता है, प्रोडक्ट का भी न्यू फीचर्स इंप्रूवमेंट होता है। ओके, और सोसाइटी का भी इंप्रूवमेंट होता है। एक्शन ओरिएंटेड एंड हाईली मोटिवेटेड। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहता है। ओके, ही और सी ऑलवेज नोज फॉर एन डूअर। मतलब वो सोचता, प्लानिंग भी करता है, और जो प्लानिंग करता है उसके ऊपर वो अडॉप्ट भी करता है, उसके ऊपर काम भी करता है। So that's why he or she is called as an action oriented. Okay, entrepreneur is called as an action oriented and he or she is highly motivated also. एक entrepreneur हमेशा motivated रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ काम करते रहना है और सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेके आना है। ओके, क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। वो हमेशा क्रिएटिव होता है, मतलब कुछ न्यू इन्वेंशंस करने का सोचते रहता है। और रिजल्ट ओरिएंटेड, हमेशा रिजल्ट की तरफ देखता है कि हाँ, मैं ये अगर ये इनोवेशंस लेके आता हूँ तो इससे मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। तो वो हमेशा क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। बोथ थिंकर एंड डूअर, इसका मतलब क्या है, बोथ थिंकर एंड डूअर? 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल्स क्यों हो जाते हैं? बिकॉज जब वो सिर्फ सोचने में ही टाइम बिता देते हैं। जो कि रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, थिंकिंग के साथ वो काम भी करता है। जो वो प्लानिंग किया रहता है उसके ऊपर वो एक्शंस भी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रू एंटरप्रेन्योर। ओके, फोरसी द फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर्स देख सकते हैं। मतलब कैसा एग्जांपल दूं, जैसे कभी किसी को पता था कि ई व्हीकल्स आ जाएगा, तो जैसे जैसे फ्यूचर्स में हमको पता है कि ई व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा काम होने वाला है, ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो वो क्या आ जाता है, तो हम रिन्यूएबल्स एनर्जी के प्रति ज़्यादा मूव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति मूव हो रहा है, तो इसी के कारण ई व्हीकल्स भी आ रहा है। तो एलन मस्क ने क्या किया था, he has already foreseen the future that in the future the e-vehicle will go to take the market share. Okay, अचीवमेंट ओरिएंटेड, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, वो हमेशा खुद को एक अचीव करने के लिए काम करता है। ओके, बिल्ड न्यू एंटरप्राइजेस, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक न्यू एंटरप्राइजेस को बिल्ड करता है। होप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं स्किल्स, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ऑब्वियसली एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा सर्विस बनाने जा रहे हो। आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा, आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल्स इज मस्ट नीडेड। क्या एनालिटिकल स्किल्स, हम यहाँ बोल सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स। ओके, एनालिटिकल स्किल्स। फिर नेक्स्ट में टेक्निकल स्किल्स, मतलब आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप साइंस का भी यूज़ करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे आप। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करेगा और उसको यूज़ करते रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल स्किल्स। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किए हैं। ओके, उसके साथ आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल में हम देंगे तो एम्प्लॉयज रिलेशन, एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप विद ऑल इट्स एम्प्लॉयज। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी उसके दिमाग में, एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, वो जो उसके लोअर लेवल में जो भी मैनेजर है उनके साथ वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। डायग्नोस्टिक स्किल्स मतलब क्या है, प्रॉब्लम फाइंडिंग, मतलब एक एंटरप्रेन्योर हमेशा देखना चाहिए कि मार्केट में अभी कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, कौन सा प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम है एक मार्केट में उसके ऊपर वो एक्सप्लॉइट करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके,
डिसीजन मेकिंग स्किल बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कॉर्पोरेट हेड लेवल में रहता है, तो वो हमेशा जो भी डिसीजन करेगा वो एक स्ट्रक्चर में फॉलो किया जाएगा, तो वो हो जाता है क्या, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन कौन आ जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में एक आ जाता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, एक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर में एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे होलसेलर आ जाएंगे, रिटेलर आ जाएंगे, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये एंड कस्टमर, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कुछ बनाया तो वो क्या करेगा, होलसेलर को देगा, तो होलसेलर का और रिटेलर का काम इतना ही होता है, वो ट्रेड क्रिएट करता है इन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर एंड कस्टमर्स, तो वो ट्रेडिंग में काम आता है। क्या, होलसेलर और रिटेलर विल बी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग एंटरप्राइजर। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर कौन हो जाता है, जो कि खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद बेचते हैं। ओके, तो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और एक नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ यूज करेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। ओके, टेक्निकल टूल्स यूज करेगा, टेक्निकल टूल्स यूज करेगा। और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन हो जाता है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता है, वो सिर्फ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। क्या, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही काम होता है। ओके, थैंक यू सूर्या, गुड इवनिंग सूर्या। तो नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कौन होता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है जो कि सेल्फली ओन्ड होता है, सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर, जिनका खुद का ही एंटरप्रेन्योर होता है, खुद का ही बिजनेस होता है, उनको हम बोल देते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। ओके, स्टेट एंटरप्रेन्योर कौन क्या हो जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का काम होगा यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ओके, और जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक प्राइवेट। ओके, मतलब यहाँ पे 50-50 रहेगा, 50% गवर्नमेंट करेगा, 50% प्राइवेट करेगा, तो यहाँ उसको बोलते हैं हम पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ओके, तो मैंने बताया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या हो जाता है, वो हो जाता है सोलली ओन्ड। ये क्या हो जाता है, सोलली ओन्ड, मतलब ये खुद के ही मालिक होते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में। और स्टेट एंटरप्रेन्योर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑन करता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है गवर्नमेंट ऑन। यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा क्या, हमारे पीएसयूज। ओके, पीएसयूज हो गया। और जॉइंट एंटरप्रेन्योर क्या हो गया, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बोथ 50-50% दोनों का स्टेक रहेगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन द जेंडर। ओके, दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट में देखा, यहाँ पे देखा बेस्ड ऑन द ओनरशिप, फिर हमने देखा बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। ओके, और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, वो कौन सा टाइप का बिजनेस होता है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर हो गया हमने पढ़ा, और एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर पढ़ा। और बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमने क्या पढ़ा, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ओके, और बेस्ड ऑन ओनरशिप, प्राइवेट, स्टेट एंड जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप हमने देखा। उसी तरह बेस्ड ऑन द जेंडर आ जाएगा। बेस्ड ऑन जेंडर कौन, एक आ जाता है मेन एंटरप्रेन्योर। मेन एंटरप्रेन्योर पता है कि यहाँ पे मैन विल बी द सोलली ओन्ड, मतलब यहाँ पे मेन एंटरप्रेन्योर मतलब मेन जो है आपका बैठा है, मेन है, वही मेन हेड है आपका। ओके, फिर आ जाता है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योर में क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 50%। मतलब इसका क्या मतलब, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वुमेन if they will be doing the investment more than 50% of your organization, they will be called as women investor. Okay, women entrepreneur. अगर वहाँ पे employee is more than 50%, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर एक women employments are, if in an organization women are employing, if you are employing more than 50% of your employees as a woman, then it's called as
वुमेन एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट डिसीजन मेकन बाय वुमेन, मतलब यहाँ पे हेड है, जो भी हेड है आपका वो वुमेन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, आई होप मेन एंटरप्रेन्योर और वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट। ओके, क्योंकि लास्ट ट्रेंड अगर देख रहे हैं 2019, 2020 और 2021 से, यहां से इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इसी के लिए जो क्लैरेंस डैनहॉफ क्लासिफिकेशन इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कशन करते हैं। ओके, जैसे आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर नाम से ही पता चल रहा है इनोवेशंस, मतलब जो इनोवेट करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द न्यू गुड्स, इनागुरेट न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे आप कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू गुड, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, और डिस्कवर न्यू मार्केट, आप कुछ न्यू मार्केट को डिस्कवर कर रहे हैं, और रीऑर्गेनाइज द एंटरप्राइजेस, मतलब यहाँ पे आप कुछ इनोवेशन स्टेप ले रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इनोवेशंस। ओके, इट्स ऑल अबाउट इनोवेशंस। यहाँ आप इनोवेट कर रहे हो कुछ न्यू प्रोडक्ट, ओके, और कुछ न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा आपका टेस्ला ई व्हीकल, टेस्ला का ई व्हीकल आ गया यहाँ पे। फिर हम देखते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ओके, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन आ जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रीडनेस टू अडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशंस इनागुरेटेड बाय सक्सेसफुल इनोवेटेड एंटरप्रेन्योर। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब क्या हो जाता है, ये आपका कॉपी करते हैं। किसका कॉपी करेंगे? जो भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होगा, वो कुछ इनोवेशंस किया होगा ना, उसको ये लोग इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कॉपी करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ये वेट करेंगे, देखेंगे कि वो जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो इनोवेशंस करके गया है वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं मार्केट में। अगर वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस सक्सेस हो गया मार्केट में, देन दे विल कॉपी इट। ओके, वो कॉपी करेंगे। मान लीजिए अभी ई व्हीकल लॉन्च हो रहा है इंडिया में, धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है, तो धीरे धीरे लॉन्च होते जैसे लॉन्च हो जाएगा तो बहुत सारे कंपनीज आ जाएंगे, वो ई व्हीकल्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। और फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या हो जाता है, ये पूरा स्केप्टिकल्स होते हैं। स्केप्टिकल्स मतलब ये थोड़ा संकी टाइप के रहते हैं, मतलब शक की नजर से देखते हैं। ओके, आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वेरी ग्रेट कॉशन एंड स्केप्टिज्म इन एक्सपेरिमेंटिंग चेंजेस इन देयर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये भी जो भी काम करते हैं ना, ये कॉशन के साथ ये पूरा देखते हैं, स्टडी करते हैं। बहुत लेजी होते हैं, साय होते हैं, इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो मार्केट में देखेंगे, पूरा आराम से रहेंगे, बैठेंगे, देखेंगे कि वो प्रोडक्ट सक्सेस हो रहा है कि नहीं। अगर वो प्रोडक्ट सक्सेस हो रहा है, मान लीजिए आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो स्टडी करेगा बैठ के कि वो जो XYZ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं। अगर वो सक्सेस हो गया, देन दे विल गोइंग टू टेक दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। ओके, तो ये हो जाता है फेबियन एंटरप्रेन्योर। लास्ट में हम पढ़ते हैं ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, मार्केट में कुछ भी हो जाए बट दे विल नॉट गोइंग टू चेंज। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बीडी बिजनेस। ओके, ये आज भी क्या करते हैं, बीडी बिजनेस, या आज भी खुद के अपने हाथ से ही बीडी बनाते हैं। और इसका और एक तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोडैक। जब कोडैक अपना पीक में था, जब मार्केट धीरे धीरे चेंज हो रहा था, तब क्या आया था, तब डिजिटल कैमरा की तरफ शिफ्ट होना था। बट कोडैक क्या कोडैक चेंज ही नहीं हुआ। तो उसके साथ मार्केट के साथ एक स्ट्रक्चर है कि हमको मार्केट के साथ भी हमको इवॉल्व करना पड़ता है। बट कोडैक क्या मार्केट के साथ वो अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, वो सिचुएशन के साथ इवॉल्व नहीं किया, बिकॉज वो सोचता था कि मेरा प्रोडक्ट ही लॉन्ग टर्म के लिए सेल होते रहेगा। वो उसके लिए क्या हो गया, मार्केटिंग माफिया हो गया। ओके, तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर, आई होप ड्रोन एंटरप्रेन्योर आपको समझ आ गया होगा। ड्रोन एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि कभी अपना प्रोडक्ट को चेंज करने का कोशिश नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहने का कोशिश करते हैं। ओके, आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रेफ्यूजल टू अडॉप्ट अपॉर्चुनिटीज। ओके, वो रिफ्यूज कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज को लेते ही नहीं है। टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन फॉर्मूले इवन एट द कॉस्ट ऑफ सिवियरली रिड्यूस रिटर्न। वो ऐसा है कि उनको कॉस्ट, उनको लॉसेस हो रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, टिल देन ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। ओके, so that's called drone entrepreneur.
आई होप ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या है आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, डेनॉफ क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आज एमसीक्यूज आपको डेनॉफ क्लासिफिकेशन के ऊपर ही लाया हूँ, तो जिससे डेनॉफ क्लासिफिकेशन आपका टोटली फुल अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, क्या है पहला क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर क्लैरेंस डेनॉफ। ओके, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर, ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, या फिर ऑल ऑफ दिस अबव। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा इसका आंसर। ओके, ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। पहले पहले ही आपको ये बोला यहाँ पे दिखाया था। 1 मिनट, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो न्यूमोनिक्स के टर्म से, I²FD। ओके, I²FD, या फिर इससे याद रख सकते हो, या फिर एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई इन इंडिया से याद रख सकते हो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एफ से क्या हो जाएगा आपका, एफ से आपका हो जाएगा फेबियन, डी से हो जाएगा आपका ड्रोन, आई से क्या हो जाएगा, आई से आपका हो जाएगा इनोवेटिव, और ये आई इंडिया का आई से हो जाएगा आपका इमिटेटिव। ओके, आई होप ये छोटा सा ट्रिक से आपको निमोनिक्स से I²FD का निमोनिक्स या फिर एफडीआई इन इंडिया से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा कि एज पर क्लैरेंस डेनॉफ के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन से टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो एग्जाम में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको पूछे रहेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे दिए होंगे, पूछेंगे कि ये क्लैरेंस डेनॉफ क्लासिफिकेशन से कौन सा एंटरप्रेन्योर इसके टाइप होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर क्लैरेंस डेनॉफ। ओके, ओके, ये वाला तो मैंने करा दिया, सॉरी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इज गिवन बाय क्लैरेंस डेनॉफ। क्लैरेंस डेनॉफ ने कौन सा टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर दिया था, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर दिया था, क्या एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर दिया था, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर दिया था, या फिर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर दिया था। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम या फिर कोई भी सेट एग्जाम में आता है। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्लैरेंस डेनॉफ ने कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर दिया था। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, और जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए सब फ्रेंड्स के साथ। सब शेयर कीजिए जल्दी जल्दी इसको, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ओके, इसका आंसर हो जाएगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया था I²FD, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन, एंड लास्ट वन विल बी द ड्रोन। ओके, I²FD न्यूमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैरेंस डेनॉफ। डैश आर द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु इमिटेट ओनली। देखिए यहाँ पे इमिटेट करते हैं वो व्हेन दे आर श्योर दैट फेल्यूर टू डू सो वुड रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ द रिलेटिव शेयर इन द एंटरप्राइजेस। तो क्या होता है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होता है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्राइजेस होता है, कि फेबियन एंटरप्रेन्योर होता है, कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है। वो सिर्फ इमिटेट करते हैं जब उनको पता है कि वो मार्केट में फेल्यूर करने वाले हैं, ओके, और लॉस होने वाला है रिलेटिव शेयर, मार्केट शेयर उनका। तो कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ये निमोनिक्स याद रखिए, आई स्क्वायर एफ डी या फिर एफ डी आई इन इंडिया। इससे आपका एक क्वेश्चन तो राइट हो जाएगा एग्जाम में एंड यू विल इजीली गेट 2 मार्क। ओके, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फेबियन एंटरप्रेन्योर। मैंने बताया था फेबियन एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करते हैं, यस हमेशा स्केप्टिकल होते हैं। मैं कीवर्ड लिख दे रहा हूँ, स्केप्टिकल होते हैं। ये हमेशा लेजी एंड साय होते हैं। ओके, एडॉप्ट लेट करते हैं, हमेशा जल्दी नहीं रहते हैं, आराम से रहते हैं। देखते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट सक्सेस होगा इन द लॉन्ग टर्म देन दे विल गोइंग टू अडॉप्ट दैट प्रोडक्ट, नहीं तो वो नहीं करते हैं। ओके, और वो हमेशा इमिटेट करते हैं, इमिटेट ओनली। इसका इमिटेट करेंगे, जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट हुआ होगा उसको वो कॉपी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। डैश आर द कन्वेंशनल in their approach, they are not ready to change their existing production method even if they suffer losses। okay, ये पुराने ख्यालात के रहते हैं और ये रेडी ही नहीं होते हैं कि अपना बिजनेस को चेंज करें, मार्केट के साथ वो चेंज ही करते नहीं है। ओके, अगर उनका लॉस भी हो जाता है तब भी वो अपने आप को चेंज बदलते नहीं है। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, या फिर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया था ड्रोन एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको कोडाक का एग्जांपल या फिर बीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का और एग्जांपल से बताया था कि ये खुद को कभी चेंज करते नहीं है। ये हमेशा सोचते हैं कि हमारा बरंग लॉस हो जाए, हम जहाँ पे हैं वैसे ही रहेंगे। ओके, तो आप इसको एग्जाम्पल कोडाक के एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। कोडाक ने क्या किया था, मार्केट के साथ खुद को इवॉल्व नहीं किया। ओके, जब वो डिजिटल कैमरा का एरा आ गया, वो वही पुराना ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्टाइल में ही फोटोग्राफी करता था। तो इसी के कारण कोडाक लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो पाया और उसको लॉस और अपना मार्केट शेयर को भी खोना पड़ा। आई होप ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से लोकल मोबाइल फोन्स कंपनीज use the same technology used by the big companies to manufacture the product. Which of the following types of entrepreneur is highlighted above? Okay, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर या फिर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ओके, एक अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बट वो क्या करते हैं, जो भी डेवलप कंट्रीज है उसको कॉपी करते हैं। तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर या फिर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव नाम से पता चल रहा है ये इमिटेट करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी किसको करते हैं, कॉपी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, लोकल मोबाइल फोन्स कंपनीज यूज द सेम टेक्नोलॉजी यूज बाय द बिग कंपनीज। तो बिग कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वही कंपनीज उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, मतलब वो कॉपी कर रहे हैं बिग कंपनीज को। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके, ठीक है। आई होप 5 क्वेश्चन से आपको ये वाला समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल। देखिए आज हम 1 मिनट, लेट मी चेंज द
देखिए एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जाके दे सकते हैं हमारे ऐप में यूजीसी नेट 2020 मैनेजमेंट के लिए, वो भी फ्री में है। ओके, डेली आप वहाँ पे हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस देते हैं, तो आप जाइए, इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेगा आपको और आप वहाँ पे लगाइए। ओके, और अपना देखिए कि एनालिसिस कीजिए कि आप कितना स्ट्रांग है। ओके, और जल्दी से जल्दी जाइए एनरोल कर लीजिए, बिकॉज ये लिमिटेड ऑफर है। ओके, तो उसी के साथ साथ हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं और यूजीसी नेट मैनेजमेंट। ओके, दैट विल इंक्लूड बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, 300+ आवर्स लेक्चर आपको देंगे। ओके, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्ड भी रहेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिकॉर्डेड वन ऑल्सो। ओके, इमरजेंसी के बेस में आप अगर लाइव नहीं देख पाए तो आप आराम से उसको रिकॉर्डिंग, आपके हिसाब से आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट अगर लाइव सेशन आप अटेंड करते हैं तो वहीं पे ही आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वाइज रहेगा। 15 सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मतलब यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा। ओके, और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा, 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी रहेगा, जो कि पूरा यूजीसी नेट पैटर्न के हिसाब से रहेगा, यूजीसी नेट पैटर्न के हिसाब से रहेगा। और उसके साथ सेट का पैटर्न भी आपको मिल जाएगा। ओके, सेट का पैटर्न भी मिल जाएगा, अगर आप महाराष्ट्र सेट दे रहे हो या फिर एपी सेट दे रहे हो, कोई भी स्टेट का सेट दे रहे हो देन यू कैन ऑल्सो फाइंड इट। और उसका हमने ड्यूरेशन रखा है कितना, 6 मंथ के लिए ड्यूरेशन रखा है, बिकॉज 6 मंथ इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। और उसका प्राइस रेंज हो जाएगा आपका 9000 ओनली। ओके, अगर आप 20% डिस्काउंट अवेल करते हो, ये भी लिमिटेड है, तो आप जल्दी से जल्दी 20% डिस्काउंट लेके स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन, जिसका प्राइस रेंज हो जाएगा 11,250 से 9,000 ओनली। ओके, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में भी विजिट कर सकते हैं, जिसका ऑल द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बिलो में है हमारा, जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट टू फाइंड आउट। ओके, क्लास कब हो रहा है, ओके, सब वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, आई थिंक यू हैव एंजॉय द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।